चलिए देखिए, हम लोग क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से देखिए फार्मूला मैक्सिमम आपको फार्मूला समझा दिए थे। इसमें देखिए आपको क्या हम छोड़े थे और आप उसको एक बार फिर से ट्राई करना है। देखिए सम और डिफरेंस वाला फार्मूला हम आप लोगों को बताए थे कि जैसे मान लीजिए अगर आपको cos a + b का फार्मूला प्रूव करना है, या cos a - b का फार्मूला प्रूव करना है, या sin a + b का करना है, या तो sin a - b का करना है। इसी चारों से हम सारा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला प्रूव कर दिए थे। तो ये जो चारों होमवर्क दिए थे, आप इसको फिर से एक बार करके देखना। मैक्सिमम आपको फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का समझा दिए थे। तो देखो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का मतलब बढ़िया से चैप्टर को तैयार करना है तो फार्मूला आपके दिमाग में रहने चाहिए। और देखो क्लास 11 में जो फार्मूला है वो डाइवर्सिटी है, मतलब एक से ज़्यादा आपको, जैसे मान लीजिए cos 2a का फार्मूला देखना है तो cos 2a का एक फार्मूला नहीं, 3 या 4 फार्मूला यूज होता है। तो आपको डाइवर्सिटी होगा थोड़ा सा, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा, समझ गए, और क्यों लगा रहे हैं, ये रीज़न बहुत जानना जरूरी है। अगर आपको फार्मूला याद है तो भी कुछ बनने वाला नहीं है। फार्मूला हम जब लगाएंगे तो हम रीज़न आपको समझाएंगे कि कौन सा फार्मूला कहाँ लग रहा है और कैसे लग रहा है, क्यों लगा रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए हम कहाँ तक हम आपको बताए थे, तो एक RS अग्रवाल का एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस किए थे, मेजरमेंट ऑफ एंगल, और उसका इंट्रोडक्शन बताए थे। उस पर जितना एक्सरसाइज का क्वेश्चन था हम बता दिए थे। तो आज से देखिए हम लोग एंगल के मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़े थे कि एलाइड एंगल वगैरह का बात किए थे। एलाइड एंगल का मतलब है कि जैसे मान लीजिए 0, 30, 45, 60 और 90 के बीच में आपस में एलाइड होगा, तो सारे ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम दे दिए कि चलिए आप बताइए sin 765 का वैल्यू बताइए, ठीक ना, तो आप इसको कैसे निकालोगे। तो देखो अब आपको याद है कि जो भी हम बताए थे कि इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। इंट्रोडक्शन अगर हम बताए थे उसमें हम एग्जाम्पल भी कुछ रखे थे कि आप इसका वैल्यू कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले देखो ये 360 से ज़्यादा होगा, तो 360 से ज़्यादा होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि 90 + थीटा, 180 - थीटा, 180 + थीटा, और 360 - थीटा, 270 + थीटा, 270 - थीटा, ये और 360 + थीटा। आपको ये एंगल को देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल है। अब जैसे देखिए 90 + थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकंड में आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा साइन प्लस में होता है, कौन सा माइनस में होता है, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होगा। 180 - थीटा ये आपको दिख रहा है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो वैसे ही हम आपको ये एलाइड एंगल वगैरह का बात किए थे, तो उसी के बेस से हमको क्वेश्चन को मतलब अगर हमको सॉल्व करना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए अगर आपको 765 का वैल्यू निकालना है, तो देखो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सब लेंगे RS अग्रवाल का। तो अगर इसका अगर आपको वैल्यू निकालना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 360 × 2 + 45 डिग्री। अब ऐसा क्यों किए हैं, देखो अब ये देख ही रहे हैं कि 360 से ज़्यादा है, तो 360 से ज़्यादा है तो ये हम आपको बताए थे कि अगर 360 पर बात होगा तो 360 पर चेंज नहीं होगा, और 360 + थीटा ये पहले क्वाड्रेंट में होगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको ये नहीं देखना है ना कि 360 डिग्री × 2 है और ये + थीटा है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है ना कि थीटा जो होगा ना वो एक्यूट एंगल रखोगे। एक्यूट एंगल का मतलब होगा कि वही 0 से ज़्यादा और 90 से कम होगा। तो यहाँ पर 360 + थीटा है। अब ये दूसरे बार का बात कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, दूसरे चक्कर लगा रहा है। तो हमको ये यहाँ पर ये नहीं देखना है कि कितने चक्कर लगाया है, हमको बस ये ध्यान देना है कि 360 + थीटा क्या होता है। तो अगर साइन 360 + थीटा होगा तो आप जानते हैं कि 360 पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जो होगा ना चेंज नहीं होगा, और 360 + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो टर्म होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, साइन 360 + थीटा यानी साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी साइन 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया। तो यानी आपको ऐसे हम कुछ डिस्कस किए थे, मतलब कुछ एग्जाम्पल वगैरह लिए थे। तो कुछ देख लो इसमें से, कुछ करते हैं एग्जाम्पल वगैरह करते हैं, आप इसको समझने की कोशिश करो। सबसे पहले देखिए कुछ एग्जाम्पल लेकर चलेंगे और एक्सरसाइज भी लेकर चलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है कॉसेक -110 डिग्री दिया है। अब देखो यहाँ पर दिया है यहाँ पर दिया है -1110 डिग्री।
अब देखो ये हम आपको बताए थे कि अगर मान लीजिए कॉसेक माइनस थीटा होगा तो हम कितना लिखते हैं, माइनस कॉसेक थीटा लिखते हैं। ये हम आपको समझाए थे, एक्सप्लेन भी किए थे कि साइन माइनस थीटा होगा तो आप लिखेंगे माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा होगा तो आप लिखेंगे कॉस थीटा, और सेक माइनस थीटा लिखेंगे तो आप सेक थीटा लिखेंगे। कॉसेक माइनस थीटा होगा तो माइनस कॉसेक थीटा लिखेंगे। यानी आपको इसमें हम ये बात किए थे कि जैसे मान लीजिए साइन माइनस थीटा है तो आप क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर कॉस अगर माइनस थीटा है तो आप लिखेंगे कॉस थीटा, ये लिखेंगे। ठीक, अगर यही मान लीजिए सेक मान लीजिए माइनस थीटा है तो आप इसको लिखेंगे सेक थीटा। तो बस आपको दो ध्यान में रखना है ना कि अगर कॉस माइनस थीटा होगा तो आप लिखेंगे कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा होगा तो लिखेंगे सेक थीटा। बाकी सब देखो साइन माइनस थीटा होगा तो माइनस साइन थीटा लिखेंगे, टेन माइनस थीटा होगा तो लिखेंगे माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा होगा तो माइनस कॉट थीटा लिखेंगे, और कॉसेक माइनस थीटा होगा तो लिखेंगे माइनस कॉसेक थीटा। तो दो आपको ये हम बताए थे कि ये कैसे प्लस में होता है, इसको भी हम आपको समझाए थे, जो निगेटिव आर्क ऑफ लेंथ का बात करके हम आपको समझाए थे। तो यहाँ पर देखो ये कितना दिया है, ये लिखा है कॉसेक माइनस 1110 दिया है, तो आप क्या लिखोगे, कॉसेक माइनस थीटा लिखोगे माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, कॉसेक 1110 डिग्री। अब आप ये देखिए ये 360 से ज़्यादा है, अब 360 से ज़्यादा है तो आप इसको कैसे निकालोगे, यानी 360 से आप कितने से डिवाइड कर दोगे, 360 को कितने से डिवाइड करोगे। अब जैसे देखिए अब यहाँ पर देखो क्या करना है, 360 को अगर 1110 से जब डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा, 3 टाइम्स ले जाइए, 0, 18 और 9 और 10, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक, तो इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस कॉसेक 360 डिग्री मल्टीप्लाई कितना 3 टाइम्स अब प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए 360 गुणा 3 किए हैं, 360 गुणा 3 करेंगे तो 1080 होगा, 1080 होगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 30 होगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि जब भी आप 360 से जब भी एंगल ज़्यादा रहेगा तो आप 360 से जब भी डिवाइड करोगे तो इस बात को ध्यान रखना कि ये रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर एक्यूट एंगल होना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि देखो 360 डिग्री प्लस थीटा होगा तो थीटा जो होगा वो हमेशा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनस कॉसेक 360 डिग्री प्लस थीटा, तो लिखोगे माइनस कॉसेक 30 डिग्री। अब माइनस कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉसेक 30। अब देखो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, उसका उल्टा कर दोगे तो -2, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको ऐसे ही कुछ करना है, मतलब ऐसे ही आपको निकालना है। चलो एक दो और देख लो। चलिए देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कॉट माइनस 600 डिग्री दिया है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, कॉट माइनस थीटा, ये लिखेंगे माइनस कॉट थीटा, ठीक होगा। अब यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे, वही देखिए 360 से ज़्यादा है तो 360 गुणा अगर 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा, ठीक। अगर यहीं पर देखिए क्या करोगे बताइए, ये 360 गुणा 2 करोगे तो 720 आ जाएगा, 360 गुणा 1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा। अगर ये देखिए 360 गुणा 360 से पहले 6 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 बार में ले जाओगे तो ज़्यादा जाएगा, 360 हो गया। अब ये 0 हो गया, ये कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो आप इसको देखो अगर लिखोगे, ये माइनस बाहर कर दो, कॉट 360 प्लस 240। अब यहाँ पर देखिए कॉट 360 प्लस 40, अब ये कितना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये देखिए ये क्या हो रहा है, एक्यूट एंगल नहीं है, यहाँ पर 90 डिग्री से ये लेज होना चाहिए। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो अब इसको क्या करोगे, इसको लिखोगे माइनस कॉट 240, ऐसे लिख लो, क्योंकि देखो आपको फिर से 2 बार करना पड़ेगा। कॉट माइनस 600 दिया है तो 360 से हम डिवाइड कर दिए तो ये 240 जो हो रहा है वो रिमाइंडर आपका लेस देन 90 नहीं है। तो आपको देखो अब कॉट 240 का वैल्यू फिर से आप निकालोगे, तो 240 का वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक।
कॉट 240 का वैल्यू कैसे निकालोगे? ठीक, तो यहाँ पर देखिए 180 से ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है। ठीक, 180 से ज़्यादा है, 270 से भी कम है, तो आप इसको देखो क्या कर सकते हो, या तो 180 प्लस थीटा कर दो या तो 270 माइनस थीटा कर दो। आप दोनों में से कोई भी कंडीशन लगा सकते हो। देखो ये 240 है तो ये क्या करोगे 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट माइनस 240। ठीक, कॉट 2 माइनस 40 कितना हो जाएगा, कॉट 180 प्लस थीटा 60 डिग्री। ठीक, तो कितना हो जाएगा माइनस कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए कॉट 60 का वैल्यू आपको पता है कि देखो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3 होता है। अब उसका उल्टा कर लो तो √3 का उल्टा करोगे तो -1/√3 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे कि नहीं कैसे किए हैं? देखो हम फिर से एक बार समझा देते हैं। यहाँ पर लिखा है कॉट -600, तो क्या कर दिए 360 से डिवाइड कर दिए। 360 से अगर एक बार में ले जाएंगे तो 360 होगा, दो बार में ले जाएंगे 720 हो जाएगा। अब दो बार में भी ले जा सकते थे तो -120 करना पड़ता है। तो आप क्या करते, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आप ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इस तरीके से। तो अब यहाँ पर क्या किए हैं, ये कॉट माइनस थीटा होगा तो लिख देंगे माइनस कॉट थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा। अब यहाँ पर ये जो थीटा है ये लेस देन 90 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब हमको पता है, हम लोग तो ये पढ़ें कि 0, 30, 45, 60 और 90 पढ़े हैं। ठीक, तो आप 240 का वैल्यू कैसे निकालोगे? 240 का अगर हम पूछ देंगे तो 240 का वैल्यू कैसे निकालोगे? आप करोगे कॉट 180 प्लस 60, कॉट 180 प्लस 60 करोगे तो कितना हो जाएगा, कॉट 180 प्लस 60, तो कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ठीक, आप देखो फिर से इसको हम एक बार फिर से समझा देते हैं, समझो फिर से समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम पूछे कि चलिए कॉट 240 का वैल्यू निकालिए, तो कॉट 240 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हैं कॉट 180 प्लस थीटा, या आप लिख सकते हैं कॉट 270 माइनस थीटा। अब दोनों में से कोई भी तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। तो आप इसको क्या लिखोगे, लिखोगे कॉट 180 प्लस थीटा, क्या लिखोगे कॉट 180 प्लस थीटा, यानी थीटा आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब जानते हो कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल है, अब ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है, यानी कॉट 180 प्लस थीटा करोगे तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो होगा कॉट और tan प्लस होगा, तो कॉट 180 प्लस थीटा करोगे तो ये आ जाएगा कॉट 60। ठीक, अब कॉट 60 का वैल्यू कितना होगा, आपको पता है कि tan 60 का वैल्यू होता है √3, अब उसका उल्टा कर देना तो 1/√3, वही किए हैं, बस यहाँ पर माइनस था तो हम माइनस लगा दिए तो -1/√3 आ गया। इसी तरीके से आपको करना है। चलो एक दो और करते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए और कुछ निकालना है तो आप कैसे निकालोगे बताइए? चलिए आप कुछ और करना है, एक्सरसाइज तो हम लोग करेंगे तो समझ में आइए जाएगा। अब जैसे देखिए लिखा है, मान लीजिए कॉस लिखा है 15 पाई लिखा है। अब यहाँ पर देखो रेडियन में दिया है तो आप रेडियन में भी लिख सकते हो, या तो आप इसको डिग्री में कर लो। तो इसको डिग्री में जब करोगे तो क्या होगा, डिग्री में अगर करोगे तो 15 × 180 होगा, पाई यानी 180 हो जाएगा। अब ये 15 × 180 होगा। अगर आपको डिग्री में, अब इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको देखो अगर रेडियन में करना चाहते हो तो रेडियन में भी लिख सकते हो। अगर आपको पता है कि रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो 15 पाई दिया है, ये 15 पाई दिया है, कॉस 15 पाई। ठीक, ये रेडियन में दिया है तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, कॉस 15 पाई × 180/पाई कर देंगे।
ठीक, कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस 15 इंटू 180 हो जाएगा। अब आप ये निकाल लोगे 15 इंटू 18 2700 हो जाएगा। ठीक, अब इसका वैल्यू आप निकाल लेना, वही 360 से डिवाइड वगैरह करके आप ऐसे ही करना है। अगर आपको रेडियन में लिखा है तो आप डिग्री में करके भी लिख सकते हो। अगर आपको मान लो रेडियन में ही रखना है तो आप वो कैसे करोगे, रेडियन में करोगे तो पाई प्लस थीटा समझोगे, पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा और 3 पाई प्लस 2 पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस ओके। तो इस ऐसे आपको ध्यान देना है, बात एक ही है। अगर आपको देखो रेडियन में लिखा है ना तो आप डिग्री में भी करके कर सकते हो, रेडियन में भी रहने दोगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो देखो अब एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे 15 है। देखो इससे पहले हम मेजरमेंट ऑफ एंगल का डिस्कस कर लिए थे। मेजरमेंट ऑफ एंगल में क्या डिस्कस किए थे, मेजरमेंट ऑफ एंगल में जैसे हम ये फार्मूला वगैरह का डिस्कस किए थे, एल इजकल टू आर बाई थीटा, यानी लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और थीटा। अगर लेंथ ऑफ आर्क दिया है और रेडियस दिया है तो थीटा कैसे निकालोगे, थीटा हम इस सब बात किए थे कि रेडियन वगैरह में हम मेजर करते हैं। तो इस बेस के मतलब इस बेस पर जो फार्मूला हम लोग ये देख रहे हैं इस पर हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तो अब देखो क्या है, अब एक्सरसाइज देख लो, आर एस अग्रवाल निकाल लो। फार्मूला से सारे से हम फेमिलियर करा दिए हैं, कुछ फार्मूला अगर आपको नहीं पता होगा तो हम फिर बता देंगे जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब। चलिए देखिए, अब इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि कॉस थीटा इजकल टू √3/2 दिया है। और देखो अब 10 में आप पढ़े हो, ऐसा नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा ये चेंज कर दिया है ना। जैसे देखो अगर मान लो अगर आप नीचे क्लास के हिसाब से अगर हम आपसे पूछें कि कॉस थीटा इजकल टू √3/2 दिया है, आप इसको सारे ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में निकालो। जैसे साइन थीटा की वैल्यू निकालो, टैन थीटा की वैल्यू निकालो, सेक थीटा की वैल्यू निकालो, कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालो और कॉट थीटा की वैल्यू निकालो, मतलब सारे टर्म में, ठीक ना। तो आप निकाल लोगे, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि बस थीटा है, यहाँ पर जो थीटा आपको दिख रहा है ना, अब यहाँ पर लाइज कर रहा है, मतलब ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो बस क्वाड्रेंट के हिसाब से क्या होगा, साइन लगा देना है। जैसे आप पहले पढ़े हो वैसे ही निकाल देना है। अब जैसे देखो क्या करना है, कॉस थीटा दिया है, ये कॉस थीटा दिया है, मान लेते हैं ये थीटा है। अब जानते हैं रेशियो क्या होता है कॉस थीटा का, कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है, कॉस थीटा का रेशियो होता है कि कॉस थीटा इजकल टू √3/2 है, तो ये बेस अपन हिपोटेनियस है। तो आप जानते हो कि थीटा के ठीक सामने वाली ये परपेंडिकुलर होगा, बेस ये होगा, तो √3 हो गया, ये 2 हो गया। आप हिपोटेनियस निकाल लोगे, सॉरी परपेंडिकुलर निकाल लोगे, तो परपेंडिकुलर निकालेंगे। अब देखो ट्रायंगल का 2 साइड दिया है तो पाइथागोरस से निकाल लोगे ये वाला साइड। ये जब साइड निकाल लोगे तो सारा हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन कर लेंगे, समझ रहे हो ना। ये क्या हो जाएगा, आर क्यू होल स्क्वायर QP होल स्क्वायर इजकल टू PR होल स्क्वायर। पाइथागोरस सब जानते हो, ठीक। अब यहाँ पर आर क्यू कितना दिया है, आर क्यू √3 दिया है, होल स्क्वायर कर दो। QP पता नहीं है, आपको निकालना है। अब यहाँ पर देखो PR कितना दिया है, 2 होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, QP होल स्क्वायर 4 कितना आ जाएगा, QP होल स्क्वायर इजकल टू 4 - 3 QP इजकल टू 1 आ जाएगा, ±1, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। अब आपको देखो अब सारा आप डिफाइन कर लोगे। अब जैसे कॉस थीटा दिया है, √3/2 दिया है, तो अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब साइन थीटा अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे बताओ, साइन थीटा लिखोगे 1/2 लिख दोगे, 1/2, ठीक, उसमें मार्क कर रहा है। साइन थीटा इजकल टू क्या होगा, 1/2। साइन थीटा इजकल टू 1/2 हो गया, परपेंडिकुलर अपन हिपोटेनियस हो जाएगा। टैन थीटा अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, टैन थीटा 1/√3 लिख दोगे। अगर यही सेक थीटा लिखना है तो सेक थीटा आप जानते ही कि कॉस का उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा इजकल टू √3/2 है तो सेक थीटा हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा। अगर यही देखिए कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा साइन का उल्टा लिख दो, 2 हो जाएगा,
2/1 हो जाएगा, और कॉट थीटा tan का उल्टा लिख दो √3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये तो आपके 10 के तरीके से हो गया कि अगर मान लीजिए कॉट थीटा दिया है, √3/2 दिया है, तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो होगा, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे डिफाइन करोगे, तो कॉट थीटा बेस अपन हिपोटेनियस, बेस हिपोटेनियस ले लिए, परपेंडिकुलर निकाल लिए, जानते हो कि एक ट्रायंगल में 2 साइड दिया होगा तो पाइथागोरस से ये साइड निकाल लिए। इसके बाद क्या करोगे, अब साइन थीटा का डिफाइन अगर करना होगा तो परपेंडिकुलर अपन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हिपोटेनियस हो जाएगा, और इसी तरीके से tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, सेक थीटा क्या होगा, हिपोटेनियस अपन बेस, और कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा हिपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, और कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इसमें कौन से क्वाड्रेंट में बोल रहा है, बोला है ना कि थीटा लाइज क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अब आपको ध्यान रखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और कॉट थीटा ही प्लस होता है, tan और कॉट ही प्लस होता है, तो tan और कॉट को प्लस रहने देना है। ये साइन जो होगा यहाँ पर ये प्लस होगा और कॉट भी प्लस होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट प्लस होता है। बाकी सब में क्या कर देना, बाकी सब में माइनस लगा देना, बस हो गया, यही करना था, समझ गए। यानी यहाँ पर भी माइनस में ही दिया रहेगा, क्योंकि cos थीटा इज कर लूँ -√3/2, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जो होगा वो cos भी क्या होगा, माइनस में होगा। तो बस ऐसे ही दिया है। चलिए एक ठो और कर देते हैं, देख लो इसी के बेस से। समझ रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है चलो देखो, ठीक है, गुड, वेरी गुड। देखो उम्मीद और कोशिश दोनों लगाओ, जीतोगे वरना सीख तो जरूर मिलेगा, उम्मीद और कोशिश नहीं छोड़ना है। चलिए देखिए, अब जैसे मान लो दिया है कि वैसे ही दिया है, एक ठो और दो ठो कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर दिया है कि सेक थीटा इजकल टू √2 है। अब सेक थीटा इजकल टू √2 दिया है, और इसमें बोला है ना, क्या बोला है, बोला है कि थीटा लाइज द फोर्थ क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर सेक थीटा इजकल टू √2 दिया है। अब आपको क्या निकालना है, सारा निकालना है। तो अब देखो कॉट थीटा तो इसी का उल्टा हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कौन से क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, चौथे में, तो चौथे में कॉस और सेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होगा। तो देखो यहाँ कॉट थीटा कितना डिफाइन है, कॉट थीटा, ये थीटा है जूम कर लिया, कॉट थीटा यानी परपेंडिकुलर बेस अपन हिपोटेनियस, तो बेस ये हिपोटेनियस ये। अब ये जब निकालोगे ये पाइथागोरस से, तो देखो कितना हो जाएगा, 2 का √2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो 2 - 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया। यानी परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर आपका 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर साइन थीटा लिखना है तो आप 1/√2 लिख दो। अब कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा -√2 हो जाएगा। और tan थीटा अगर लिखना है तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो 1/1 हो जाएगा। अगर यही कॉट थीटा लिखना है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो ये 6 हो गया। लेकिन एक चीज़ और इसमें करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में का बात कर रहा है, चौथे क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। तो चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है, चौथे क्वाड्रेंट में ये अगर थीटा चौथे क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो कॉस और सेक प्लस होगा, तो ये तो दोनों प्लस होगा, बाकी सब में माइनस लगा देना है। ये माइनस लगा, ये दिए, इसमें भी माइनस लग जाएगी, इसमें भी माइनस लग जाएगा, बस यही करना था। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर मान लीजिए इस तरीके से आप नहीं किए, इस तरीके से मान लीजिए अगर आप नहीं किए तो आप इसको ऐसे भी हैंडल कर सकते हो। कैसे, अगर ये वैल्यू अगर कुछ एंगल में दिया है तो यहाँ से सीधे एंगल निकालो, उसके बाद सारा लिख दो, ये आपको पाइथागोरस वगैरह की यूज नहीं करना पड़ेगा। जब ये कोई वैल्यू मतलब कोई थीटा का वैल्यू अगर नहीं होगा तब आपको पाइथागोरस का यूज करना है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सेक थीटा इजकल टू √2 है मान लीजिए, तो हम ये पूछे कि बताओ थीटा कितना होगा, तो सेक थीटा इजकल टू √2 है, तो आपको ये पता है ना कि सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अगर होगा तो √2 का उल्टा कर दोगे तो 1/√2 होगा। 1/√2 कॉस थीटा इजकल टू 1/√2 होगा, तो थीटा की वैल्यू कितना देंगे कि 1/√2 होगा, तो 45 देंगे। तो एंगल पता चल गया। तो जब एंगल पता चल गया तो आप साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, ये सेक थीटा मान लीजिए, कॉसेक थीटा, और ये tan थीटा, और ये कॉट थीटा। तो आप जानते ही हैं कि साइन
थीटा, थीटा आपको पता चल गया 45 है, तो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, सेक 45 √2, कॉसेक 45 √2 और tan 45 1 और cot 45 1। समझ गए? और उसके बाद आपको साइन लगा देना है। तो जब भी ये वैल्यू दिया है कुछ एंगल में दे रहा है तो आपको कोई पाइथागोरस की जरूरत नहीं है, आप सीधे एंगल निकाल लो और एंगल के हिसाब से आप सारा ट्रिग्नोमेट्रिक लिख लो और उसके बाद साइन लगा दो, बस आपको यही करना है। समझ गए? चलिए देखिए अब इसमें क्या दिया है। अब मान लीजिए लिखा है कि अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, 15A का क्वेश्चन नंबर 8। वैसे ही जैसे देखिए अभी एलाइड एंगल का बात करें तो वैसे ही दिया है। चलिए एक दो ठो कर देते हैं, आप उसको खुद से भी लगाना। ठीक, जैसे मान लीजिए इसमें लिखा है कि कॉट, इसमें लिखा है कि कॉट 13π/4 का वैल्यू निकालना है। तो आपको क्या करना है, देखो हम पहले भी बताएं कि अगर ये रेडियन में दिया है, अगर आपको रेडियन से कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इसको डिग्री में करके आप कॉट जो भी ये वैल्यू जो भी एंगल होगा उसका वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो क्या करना है, देखो कॉट 13 × 180 कर दो बाई 4, ठीक 45। अभी कॉट 13 × 45 ये डिग्री में हो गया। अब इसको देख लो, चेंज करना है, 45 और 13 के इंटू करोगे ये आ जाएगा 585 आ जाएगा। ठीक, तो कॉट 585 डिग्री हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 360 पर देख लेना है, ये 360 पर देख लेना है। वही ध्यान देना है कि 360 प्लस थीटा करो या तो आप कॉट 360 माइनस थीटा करो, ये दोनों में से कोई एक लगेगा। अब 360 माइनस थीटा कब करोगे, जब ये एंगल पहले 360 से ज़्यादा होगा और जब भी रिमाइंडर आपका लेस देन 90 होगा तो आप उसको नेगेटिव में लेकर भी आप इसको कर सकते हो। इस तरीके से अगर आपको 360 प्लस थीटा करना है तो भी कर सकते हो। तो अगर इसको करोगे, मान लो कॉट 360 प्लस थीटा, अब देखो दो बार में ले जाएगा तो 720 हो जाएगा, तो एक बार में ले जाओगे तो 360 585, 360 माइनस कर लो 5 2 और 2 हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा। अब ये 225 हो गया, तो यानी आपको पता है कि कॉट 225 का वैल्यू कितना होता है, कॉट 225 का वैल्यू कितना होगा। अब ये देखो ये थीटा तो 90 से लेस देन करना है हमको, तो फिर आप इसको चेंज कर लो, ठीक ना, क्योंकि 225 का वैल्यू कैसे निकालोगे। अब देखो कॉट 225 अगर निकालना है तो आप 180 प्लस थीटा कर दो या तो 270 माइनस थीटा कर दो। ठीक, तो कॉट 225 का अगर वैल्यू निकालना है तो आप लिखोगे कितना, कॉट 180 प्लस थीटा यानी कॉट 180 प्लस 45 और 180 प्लस 45 और फिर इसके बाद क्या करोगे 270 माइनस 45। तो कॉट 225 का वैल्यू निकालना है तो आप कैसे लिख सकते हो, दोनों तरीका में से कोई भी एक तरीका फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लिखना है 270 माइनस थीटा 45 तो ये हो जाएगा कॉट 45 और कॉट 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ देखो कि 270 सॉरी ये कितना होगा, कॉट 270 माइनस थीटा, देखो 270 पर क्या होता है, चेंज होता है और 270 माइनस थीटा है। ये हम आपको बताए थे कि पहले सबसे पहले क्या देखोगे, सबसे पहले ये एंगल देखोगे, सबसे पहले ये एंगल देखोगे किस क्वाड्रेंट में लाई कर है, तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर है, और तीसरे क्वाड्रेंट में आपको पता है कि tan और cot प्लस होता है। ठीक, और आपको ये पता है कि 270 पर चेंज होगा, तो 270 पर चेंज होगा तो cot से tan लिख दोगे, तो tan लिख दोगे और थीटा 45 होगा, और ये जानते हैं कि cot 45 और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ये 1 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप इसको और कैसे कर सकते हो, 180 प्लस थीटा पर भी कर सकते हो। अब 180 प्लस थीटा पर कैसे करोगे, यानी लिखोगे क्या लिखोगे, लिखोगे अमजद जैद, उसमें इंक है। चलिए देखिए, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या करना है, अब मान लीजिए हमको निकालना है cot 225, देखो समझो फिर से, ठीक ना, क्योंकि देखो हम कुछ क्वेश्चन इस बेस पर छोड़ देंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कैसे करोगे। अब देखो cot 225 है, ठीक, cot 225 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं cot 180 प्लस थीटा 45
या तो आप लिख सकते हो कॉट 270 माइनस थीटा, ये भी लिख सकते हो, यानी 45, यानी 180 प्लस थीटा। 180 में मोर करोगे यानी 45 मोर हो जाएगा, तो आपका 225 हो जाएगा। 270 माइनस 45 हो जाएगा, तो ये 225 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 270 पर चेंज होगा, तो 270 पर चेंज होगा तो कॉट से tan होगा। और ये किस क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई कर रहा है? ये एंगल जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और आपको ये पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉट होगा tan होगा पॉजिटिव होगा, तो कॉट 270 माइनस थीटा करोगे तो कॉट से tan हो जाएगा और थीटा 45 हो जाएगा। तो tan 45 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसी तरीके से देखो कॉट 180 प्लस थीटा, कॉट क्या होगा? कॉट से कॉट ही रहेगा 180 प्लस थीटा, क्योंकि 180 पर चेंज नहीं होगा और 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और कॉट से कॉट ही रहेगा, तो कॉट 45 का और tan 45 का वैल्यू सेम ही होगा। तो आप इससे करो चाहे इससे करो, बात एक ही है, समझ गए? तो आपको ऐसे ही निकालना है। तो इस बेस से कुछ क्वेश्चन है, आप तो आप खुद से भी करना, ठीक ना? चलिए देखिए, अब जैसे देखो मान लो अब एक दो टोक अपने से करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, चलिए देखिए, यू ट्राई। अब देखो जैसे दिया है, मान लीजिए साइन 405 डिग्री दिया है। अब आपको इसका वैल्यू निकालना है। अब इसका वैल्यू वही चीज़ आ गया, ठीक, वही चीज़ आ गया। देखिए उसमें क्या करना था, उसमें रेडियन वगैरह में दिया था, तो आप रेडियन से डिग्री में कर लो, रेडियन से डिग्री में कर लो और फिर आप निकाल दो। अगर यार रेडियन में रखना चाहते तो रेडियन में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखो एक चीज़ नोटिस करना कि जब भी रेडियन में दिया है तो आप उसको रेडियन में ही निकालो, ठीक ना? क्योंकि हम उसको रेडियन में था तो हम डिग्री में चेंज कर दिए, डिग्री में चेंज करके हम उसको रख दिए, निकाल दिए। चलिए देखिए, मान लीजिए 405 का वैल्यू निकालना है आपको, 405 का वैल्यू निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? आप इसको ऐसे लिख सकते हो 360 प्लस कितना आ जाएगा 45, बस, ठीक। अब देखो ये 405 है, 405 है, तो आप कितना प्लस करोगे 360 में, ताकि ये हो जाए। तो देखो अब प्लस भी नहीं सोच पा रहे तो क्या करना है, 360 में माइनस कर लो, 5 हो गया, ठीक। ये 45 हो जाएगा, तो ये 45 हो गया। अब यहाँ पर देखो साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, आपको पता है कि साइन 360 प्लस थीटा कितना होगा? साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 पर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक, 360 पर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक ना? और यहाँ पर 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और पहले क्वाड्रेंट में आपको पता है सारा पॉजिटिव होता है, समझ गए? तो साइन रह गई और 360 पर रह गई, 360 पर कोई चेंज नहीं होगा और पहले में सारा पॉजिटिव होगा, तो साइन 45 हो जाएगा। और साइन 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। बस यही करना है आपको, समझ गए? तो ऐसे ही आपको कुछ दिया है, चलो एक ठो और दो ठो कर देते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें लिखा है tan -300, जैसे लिखा है tan -300 लिखा है, तो क्या करना है बताइए? tan -300 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? अगर आपको लिखना है 270 प्लस थीटा तो 30 हो जाएगा, और ये माइनस ले लिए बाहर। क्यों बाहर क्यों ले लिए? देखो फिर से बता रहे हैं कि जैसे cos माइनस थीटा होगा तो आप cos थीटा लिखेंगे, और सेक माइनस थीटा होगा तो आप क्या लिखेंगे? सेक थीटा लिखेंगे, बाकी सब माइनस बाहर आ जाएगा, समझ गए? जब भी एंगल माइनस में दिया रहेगा वो वैल्यू, ये एंगल तो यहीं पर रहेगा लेकिन ये साइन माइनस आ जाएगा इसको छोड़कर, समझ गए? तो tan माइनस थीटा क्या है? अब ये क्यों छोड़ दे रहे हैं? ये हम आपको एक्सप्लेन किए हैं कि आखिर ये होता कैसे है, तो ये समझाएं पिछले लेक्चर में, ठीक। तो यहाँ पर देखो tan 270 प्लस थीटा, आप जानते हैं कि 270 पर क्या होगा? 270 पर चेंज होता है और tan से कॉट हो जाएगा, ठीक। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये चौथे क्वाड्रेंट में है, और चौथे में आपको पता है कि माइनस में होता है, tan जो होगा माइनस में होगा, cos और sec प्लस होगा, तो माइनस पहले से और माइनस फिर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये थीटा ले लो तो cot 30। अब जानते हैं कि tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3, तो cot 30 उसका उल्टा कर दो, तो 1/√3 का उल्टा करोगे तो √3, तो ये वैल्यू √3 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं? चलिए ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल है, यही सब दिया है आपको, एंगल निकालने आ जाएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। tan स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 3, सॉरी पाई बाई 4 है, और प्लस 3 sec स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस 4 cos स्क्वायर पाई बाई 2, और इसका वैल्यू 8 लाना है, हमको प्रूव करना है। चलिए देखिए, तो बस 10 सेकेंड 15 सेकेंड का क्वेश्चन है, आपको पता है। देखो tan पाई बाई 3 किसका वैल्यू होता है, tan पाई बाई 3 किसका वैल्यू होता है, पाई बाई 3 अगर आपको रेडियन में कंफर्टेबल नहीं हो तो 180/3 कर दो 60 हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3, √3 का होल स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू 3 हो गया। प्लस अब देखो यहाँ पर cos पाई बाई 4 है, cos पाई बाई 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2, 1/√2 को 2 बार कर दोगे, cos स्क्वायर पाई बाई 4 है तो cos पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर कर दोगे तो 1/2 हो जाएगा, और 2 × 1/2, सॉरी यहाँ पर देखिए √3 का अगर होल स्क्वायर कर दोगे तो 3 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि देखो tan स्क्वायर पाई बाई 3 है, tan पाई बाई 3 का वैल्यू √3 का होल स्क्वायर कर दोगे तो 3 हो जाएगा। 2 × cos स्क्वायर पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 होल स्क्वायर 1/2 प्लस, अब देखो 3, अब आप सेक में अगर आपको याद नहीं है तो cos में सोचो, पाई बाई 6 पहले देख लो एंगल कितने डिग्री का है, अगर आपको रेडियन में याद नहीं है तो पाई बाई 6 है तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक। अब ये 30 होगा तो 30 यानी सेक 30 नहीं समझ में आ रहा है तो cos 30 देख लो, तो cos 30 का वैल्यू कितना होगा, √3/2 होगा, √3 को उल्टा कर दोगे तो 2/√3 होगा, और 2/√3 का अगर स्क्वायर कर दोगे तो 4/3 हो जाएगा, तो 4/3, समझ गए। अगर आपको दिक्कत है तो कैलकुलेशन थोड़ा बढ़िया करो, समझ गए कि नहीं, क्योंकि चलिए देखिए अब यहाँ पर 4, अब cos स्क्वायर पाई बाई 2, ठीक, cos स्क्वायर पाई बाई 2, ठीक, cos स्क्वायर पाई बाई 2 है। अब यहाँ पर आपको पता है कि cos पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होगा, cos पाई बाई 2 यानी 90 का अगर वैल्यू आपको याद है, cos 90 का वैल्यू 0 का अगर स्क्वायर कर दोगे तो 0, और 4 × 0 तो यानी ये लड्डू, यानी लड्डू हो गया। अब ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक ना, 1 मिनट कहाँ गलती कर दी है ये हो गया 3, ये 1, ठीक है, हो गया ना, गुड, सही है, समझ गया ना, 8 लाना था, हाँ गुड। देखो tan स्क्वायर पाई बाई 3 है, tan पाई बाई 3 कितना होगा, √3 का होल स्क्वायर 3, cos पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 का अगर स्क्वायर लोगे तो 1/2 होगा, 2 मल्टीप्लाई था। अब देखो sec स्क्वायर पाई बाई 6 यानी 30, sec 30 यानी कितना, sec 30 √3/2 का उल्टा कर दोगे तो 2/√3 का अगर स्क्वायर ले लोगे तो 4/3 3 × 4/3, और cos स्क्वायर पाई बाई 2 यानी 0, 4 × 0 0 हो जाएगा। अब ये 3 4 3 1 4 और 4 4 8 हो गया, तो ये आपको करना है। चलो एक और देख लो, तो ऐसे ही आपको करना है, निकालना है। चलिए देखिए जिंदगी में नंबर का जो है ना, नंबर समझते हो ना, जो नंबर गणित में हम लोग यूज करते हैं, मैथ्स में यूज करते हैं, ठीक ना, जीवन में नंबर का तो यूज है ही, लेकिन ये नहीं होगा ना कि नंबर जीवन बना देगा। मेरे पास समझ पा रहे कि नहीं, जैसे मान लीजिए आप मार्क्स 70% लाते हो और कोई 90% लाता है, तो आप भी नंबर लाए हो, आपके जीवन में वो नंबर काम आएगा, वो भी उसके वो जो भी नंबर लाया 90% उसके भी जीवन में काम आएगा। और मान लीजिए आप 60% लाए हो, आप बहुत अच्छा कर लिए हो 60% से आगे जाकर मेहनत करके, और वो सफल नहीं हुआ, आप सफल हो गए। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना ना कि नंबर जीवन का भाग होता है, नंबर जीवन का पार्ट होता है, नंबर लाइफ का पार्ट होता है, बट लाइफ नहीं बना देता है। समझ गए कि नहीं? तो नंबर पर फोकस मत करो, क्योंकि कोई 60% लाकर सिविल सेवा करेक्ट कर लेता है और 90% लाकर वो करेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक ना। तो नंबर काम आता है जीवन में, लेकिन नंबर जीवन नहीं बना देता है, तो नंबर पर फोकस मत करो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का, चलिए एक और ले लेते हैं। क्या दिया इसमें,
इसमें देखो लिखा है 4 साइन पाई बाई 6 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस 3 इंटू कॉस पाई बाई 3 इंटू टेन पाई बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। 4 लाना है हमको, 4 प्रूफ करना है। ठीक, देखिए 4 इंटू साइन पाई बाई 6 साइन स्क्वायर पाई बाई 3 मल्टीप्लाई है प्लस 3 इंटू कॉस पाई बाई 3 इंटू टेन पाई बाई 4 और कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 इक्वल टू 4। अब देखो कुछ नहीं करना, देखो साइन पाई बाई 6 यानी कितना, पाई बाई 6 यानी 30, साइन 30 का वैल्यू पता है 1/2, तो 4 इंटू 1/2 इंटू, अब देखो पाई बाई 3 किसका होता है, पाई बाई 3 60 का मतलब कितना, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, √3/2 का अगर स्क्वायर लोगे तो कितना है 3/4, तो ये 3/4 हो गया। प्लस अब देखो 3 मल्टीप्लाई कॉस पाई बाई 3 यानी 60, कॉस 60 का वैल्यू कितना है 1/2 और टेन पाई बाई 4 1 हो जाएगा। अब देखो कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 यानी 0 होता है और 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब इसको कंप्यूट कर लो, देख लो 4 से 4 लौट गया 3/2 और ये कितना आ जाएगा 3/2। अब इसको कितना करोगे, इसके एलसीएम लोगे, एक मिनट कहीं गलती कर दिए क्या, अच्छा लेट मी सी, देखो 4 हो गया साइन पाई बाई 6 1/2 साइन स्क्वायर पाई बाई 3, साइन स्क्वायर पाई बाई 3 यानी साइन 60 का वैल्यू √3/2, √3/2 का अगर स्क्वायर लोगे तो 3/4 हो जाएगा। 3 हो गया कॉस पाई बाई 3 कितना आ जाएगा 1/2 और टेन पाई बाई 4 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 से 4 3/2 और ये 3/2, इसके एलसीएम लेंगे कितना करना था, अच्छा कॉस एक्स स्क्वायर है, सॉरी ये कॉस एक्स स्क्वायर है, कॉस एक्स स्क्वायर पाई बाई 2, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, ये 0 नहीं होगा, तो कॉस पाई बाई 2 यानी कितना 1 हो जाएगा, 1 हो गया। कॉस एक पाई बाई 2 यानी 90, साइन 90 का वैल्यू 1, तो साइन 90 और कॉस एक 90, तो आप उसको 1 को चेंज करोगे तो 1 ही होगा, रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1 हो गया। अब इसमें देखिए एलसीएम ले लीजिए 2, तो 3 + 3 + 2 कितना आ जाएगा 8/2 4 हो गया, बस यही करना है, समझ गए। तो इस एक्सरसाइज में बस सिंपल है, इसी के बेस पर है, एंगल वगैरह आपको निकालना, आपको आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर बताना, समझ गए। चलिए देखिए अब आगे वाला देखिए, अब कुछ एग्जाम्पल वगैरह लेते हैं, एग्जाम्पल वगैरह से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज एग्जाम्पल सब कराएंगे। ठीक, अब जैसे मान लीजिए इसका वैल्यू अगर आपको निकालना है, देखिए आपको इसका वैल्यू निकालना है, मान लीजिए साइन 105 प्लस कॉस 105, इसका वैल्यू निकालना है और दिया है 1/√2। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले देखो अब आपको पता है ना कि साइन 105 का वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि हम जब फार्मूला समझा रहे थे तो आपको बताए थे सम और डिफरेंस वाला फार्मूला, ठीक ना। देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन 60 + 45। अब क्यों लिखेंगे, अब भाई 105 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो इन्फिनाइट में डिवाइड कर सकते हैं, बट हम क्यों कंसीडरिंग यही क्यों कंसीडर कर रहे हैं, 60 और 45 ही क्यों कंसीडर कर रहे हैं। देखो आपको हम पहले जब फार्मूला समझा रहे थे तो उस समय आपको बताए थे कि साइन A + B साइन A - B और कॉस A + B, इसी से सारा फार्मूला हम प्रूव कर दिए थे, और ये हम आपको होम टास्क भी दिए थे कि आप इसको थोड़ा सा प्रूव करना है। अब यहाँ पर देखो A और B हमको 2 एंगल, जैसे साइन है, साइन में पता हो, कॉस A में पता हो, साइन B में पता हो, कॉस B में पता हो, हमको देखो साइन 60 के भी वैल्यू पता है, कॉस 60 के भी वैल्यू पता है, साइन 45 की वैल्यू पता है, कॉस 45 की भी वैल्यू पता है। अब इसको आप मान लो अगर ऐसे आप लिखना चाहते हो साइन 75 + 30 तो भी ये 105 होगा, लेकिन अगर आप साइन 75 का वैल्यू अगर आपको याद है तो आप इसको भी ले सकते हो। तो बस इस बात को ध्यान रखना ना कि जो A और B होगा ना, ये जो A और B होगा क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए, और ये एक्यूट एंगल का वैल्यू हमको पता होना चाहिए साइन
मान लीजिए साइन ए प्लस बी के फॉर्म में बन रहा हो, अगर ये साइन में पूछ रहा है तो साइन ए प्लस बी बनेगा या तो ए माइनस बी बनेगा। अगर ये कॉस में दिया है तो कॉस ए प्लस बी बनेगा या तो कॉस ए माइनस बी बनेगा। तो जब भी दो एंगल में डिवाइड करोगे तो इस बात को जरूर ध्यान रखना कि ये दोनों एंगल का वैल्यू मतलब साइन और कॉस में पता रहना चाहिए, तभी तो लगा सकते हो। समझ गए? तो यानी 105 को हम इसीलिए 60 और 45 पर तोड़ रहे हैं। क्यों 60 और 45 पर तोड़ रहे हैं? क्योंकि साइन 60 के वैल्यू पता है, कॉस 60 के भी वैल्यू पता है, कॉस 45 का वैल्यू पता है और कॉस वो साइन 45 का वैल्यू पता है। तो बस तो ये फार्मूला आपको याद होगा। हम बताए थे कि आप इसको एक बार प्रूव करना, नहीं आएगा तो हम प्रूव कर देंगे। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो हम सुना रहे हैं, बार बार सुना रहे हैं और बार बार कोशिश करो और बार बार सुनो। ठीक, साइन ए प्लस बी, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया से तैयार नहीं हुआ 11th में तो आपको खोपड़ा हिल जाएगा जब आप 12th का पढ़ोगे कैलकुलस तो, ठीक ना। तो आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, रटना बंद करो। चलो देखो इधर, तो साइन 105 को कैसे निकालोगे? ठीक, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी करोगे तो 60 प्लस 45 होगा, 60 प्लस 45 होगा तो आप क्या लिखोगे? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो आप 105 को निकाल लोगे, फिर cos 105 को भी निकाल लोगे। समझ गए ना? जैसे आप यहाँ पर sin a प्लस बी लगा रहे हो वैसे ही cos 105 को निकालोगे। तो आप क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो, cos a प्लस बी का फॉर्म लगाकर आप cos 105 का निकाल सकते हो। और एक दूसरा तरीका आपके पास ये भी है, अगर आप इस तरीके से अगर नहीं कर पा रहे तो चलो देखो, कर रहे हो तो भी आपको दूसरा ऑप्शन सुनना है। दूसरा ऑप्शन ध्यान रखना है, आपको जो जैसे लगाना लगाइए, बट आप समझने की कोशिश करिए। हम करेंगे नहीं, आपको कोशिश करेंगे ज़्यादा समझाएं। चलो देखो, अब इसको देखो, पहले आप इसको हैंडल कर लो जैसे आ रहा है ये। तो साइन 60 प्लस 45 कितना आ जाएगा? साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 60 और साइन 45। ठीक, ये हो गया। क्या किए हैं? देखो 105 को तोड़ दिए ए प्लस बी में, 60 और 45 बताइए दिए रीजन की हम क्यों ले रहे हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। साइन 60 की वैल्यू पता है √3/2, इसका 1/√2, इसका 1/2, इसका 1/√2। ये हो जाएगा √3/2√2, ये हो जाएगा 1/2√2, इसका एलसीएम लोगे तो √3 + 1 अपॉन में 2√2, ये हो जाएगा। ठीक, ये आ गया किसका वैल्यू? साइन 105 का वैल्यू आ गया, √3 + 1 अपॉन में 2√2 आ गया। ठीक, अब इसी तरीके से मान लीजिए अगर cos 105 का निकालोगे तो cos 105 का निकालोगे तो क्या लिखोगे? चलो इसको इरेज कर देते, वैल्यू तो आपको याद हो गया होगा कि 105 का वैल्यू कितना होता है। अगर हम बोले चलिए बताइए साइन 105 का वैल्यू कितना होगा, तो √3 + 1 अपॉन में 2√2। याद रखिए, कहीं कहीं आपको समय बच जाएगा याद रखेंगे तो। अब जैसे देखो यहाँ पर क्या करेंगे, cos 105 का वैल्यू अगर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, cos 60 + 45। अब आपको पता है कि cos 60 + 45 cos a + b का फॉर्मूला आपको पता है। cos a + b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b। नहीं याद है तो याद कर लो। cos a + b सुनो, दो बार सुनो, देखो समझो। cos 105 है, 60 + 45 कर दिए, रीजन आप समझ रहे, 60 और 45 साइन और cos दोनों में याद है, ठीक ना। और यहाँ पर cos 60 + 45 कर दिए, cos a + b cos a × cos b माइनस sin a × sin b। cos 60 कितना वैल्यू हो जाएगा? 1/2, cos 45 1/√2 और sin 60 1/√3/2 और ये 1/√2। ठीक, अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2√2। ठीक,